हेलो एवरीवन, माय नेम इज युद्धवीर जसवाल। आई एम द ग्रुप एडिटर एट वाई मीडिया। वाई मीडिया ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ युद्धवीर जसवाल ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। दूसरा ओपोजिशन पार्टीज़ लैड बाय कांग्रेस जिहड़ा पहला यूपीए सीगा, लेकिन हुण उन्होंने नवा अपना नाम अपने अलायंस का देता है, दे कॉलिंग इट इंडिया। सो दैट्स एब्रीवेशन दे आर यूजिंग, दी मैं एक्सप्लेनेशन अगे चल के दसांगा। सो इंस्टेड ऑफ यूपीए नाउ इट विल बी कॉल्ड एज एनडीए अलायंस, लेकिन ओपोजिशन का जिहड़ा अलायंस है उहदे विच टोटल 26 पार्टीज़ 26 पार्टीज़ उहदे विच शामिल ने। और जे असीं गल करिए कि जिहड़ा रूलिंग पार्टी द्वारा जिहड़ा अलायंस उन्हां दा कहना है कि साडे कोल 36 पार्टीज़ जिहड़ियां उहदे विच शामिल होईयां। सो जिहड़ी रूलिंग पार्टी की जिहड़ी मीटिंग हैगी आ वो अशोका होटल दिल्ली दे विच करवाई गई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उहदे विच शामिल सीगे। इस तो इलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होर कैबिनेट मिनिस्टर इहदे विच शामिल सीगे। बीजेपी के जिहड़े लीडर ने जे पी नड्डा साहब वो भी इहदे विच शामिल सीगे और होर कई डिफरेंट पोलीटिकल पार्टीज़ के जिहड़े लीडर सीगे वो इस एनडीए की इस मीटिंग दे विच शामिल होया। 36 पार्टीज़ किहड़ियां ने उहदे बारे गल करांगे। 26 पार्टीज़ इस तरफ बहुत सारे लीडर्स सानू इधर भी नज़र आए एज जिहड़ा नवा इंडिया का अलायंस बनया या ओपोजिशन पार्टीज़ का जिहड़ा अलायंस हैगा। सो उहदी भी असीं एनालिसिस तुहाडे लई पेश करांगे की कुछ उत्ते होया। बेंगलुरु दे विच जिहड़ी मीटिंग हुई है इस दे विच फैसला होया कि अगली मीटिंग जिहड़ी मुंबई च कीती जाएगी। 11 मैंबर की कमेटी बना दी गई है। दिल्ली दे विच एक ऑफिस सैटअप किया जाएगा और बयान असीं दोनों तरफों तो सुन रहे हैं। बयान भी तुहाडे नाल अगे चल के शेयर करांगे। एनालिसिस मैं तुहाडे लई पेश करांगा कि स्ट्रेंथ्स की हैगियां ने। एनालिसिस पेश किया जाएगा कि स्ट्रेंथ की हैगी है इस वेले, कौन अगे चल रहा है, हू इज़ लीडिंग राइट नाउ, हू इज़ लीडिंग, कौन अगे चल रहा है जी अज की असीं गल करिए। और वाई मीडिया पोलीटिकल सेंसेक्स दे विच साडी लगातार एक कोशिश हुंदी है कि असीं तुहाडे नाल जरूर शेयर करिए कि क्योंकि बहुत सारियां चीज़ां बदलणगीਆਂ। जे हुण फर्ज कर लो चिराग पासवान जस्ट बिफोर दिस मीटिंग्स वुड हैपन, चिराग पासवान जॉइंड द एनडीए अलायंस, की फर्क पिया इहदे नाल। सो वाई मीडिया पोलीटिकल सेंसेक्स अज तो लैके लगातार अगलियां इलैक्शनस तक असीं तुहानूं हर रोज़ जो डेवलपमेंट्स उते अपडेट करांगे। पर उहदे नाल नाल जिहड़ा वाई मीडिया पोलीटिकल सेंसेक्स है तुहानूं लगातार दसदा रहेगा कि किहड़ा अलायंस कित्थे खड़ा है। क्या अलायंस कोल 150 सीट्स ने, 200 सीट्स ने या 250 300, अलायंस कित्थे खड़ा है, ओपोजिशन का अलायंस कित्थे खड़ा है और रूलिंग पार्टी का अलायंस कित्थे खड़ा है, कांग्रेस लैड अलायंस कित्थे खड़ा है, बीजेपी लैड अलायंस कित्थे खड़ा है। और जो असीं ये नंबर्स तुहाडे लई शेयर करांगे इट विल बी बेस्ड ऑन मैनी डिफरेंट फैक्टर्स। एक तो हैगा कि इन द पास्ट किहड़ी सीट के उत्ते बिल्कुल सीट वाइज साडे कोल ब्यौरा हुंदा है। एनालिसिस असीं सीट वाइज कर लिया कि इंडिया दे विच सारियां जिहड़ियां सीट्स ने वो कित्थे किहड़ियां सीट्स ने। जे 300 तो ज़्यादा सीट्स बीजेपी ने जित्तियां वो किहड़े एरिया च जित्तियां ने। कांग्रेस ने जे 52 सीट्स जित्तियां उन्होंने कित्थे सीट्स जित्तियां ने। अलायंसिस ने कित्थे सीट्स जित्तियां ने। अज की करंट स्थिति बन रही हैगी है और बहुत सारे होर फैक्टर्स, सर्वेज, बड़ा कुछ वो सारा असी निचोड़ कढ़ के फिर वाई मीडिया एनालिसिस जिहड़ा तुहाडे लई असी पेश करांगे। और अज भी इन्हां दो अलायंसिस आधार दे उत्ते आई विल डेफिनेटली प्रेजेंट द नंबर्स। अज वर्डिक्ट हुणे देवांगे वाई मीडिया पोलीटिकल सेंसेक्स। वाई मीडिया पोलीटिकल सेंसेक्स इसलिए है क्योंकि पोलीटिकल सेंसेक्स कदे ऊपर जाएगा कदे थल्ले आएगा। सो अज ये पोलीटिकल सेंसेक्स कित्थे खड़ा है वो भी तुहाडे नाल असी जरूर डिटेल जिहड़ी आ वो साझी करांगे। लेकिन उस तो पहला कि मैं अगे वधां मैं जरूर इत्थे दस देवां कि जे असीं गल करिए ओपोजिशन के अलायंस दे विच बहुत बड़े नाम नज़र आए। सोनिया गांधी जी खुद मौजूद सीगे, राहुल गांधी जी भी उत्थे मौजूद सीगे। मल्लिकार्जुन खड़गे प्राइम मिनिस्टर दे नाम दे तौर दे उत्ते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी गल की जा रही है कि पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते हैं देश के, उन्होंने भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बट राहुल गांधी उन्होंने प्रोजेक्ट किया जा रहा है द नैक्सट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिथे जिथे वो जा रहे हैं। सो इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर के दावेदारी दे विच नीतीश कुमार जी घट तो घट कोआर्डीनेटर तो बनना चाहते हैं। लग रहा सी उन्होंने इस मीटिंग च अनाउंस हो जाएगा, बट ये फैसला कोआर्डीनेटर कौन होएगा, 11 मैंबर की कमेटी दे विच कौन शामिल होएगा, कोआर्डीनेटर कौन होएगा, अगली मीटिंग दे विच अनाउंस होएगा। मुंबई दे विच ये फैसला लिया जाएगा, जिहड़ी अगली मीटिंग मुंबई दे विच होण जा रही है। और इच्छा तो ममता बनर्जी जी की भी हैगी है क्योंकि बहुत सालों तो उन्होंने इच्छा सी, चाहे वो रेल मंत्री से या कुछ से, पर ममता बनर्जी जी की भी इच्छा सी कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन जान। 3 बार बंगाल के चीफ मिनिस्टर वो हुण बन चुके हैं। 2011 दे विच बने, फिर 2016 ममता बनर्जी बने और फिर 2021 बने। वो इच्छा उन्होंने पूरी हो चुकी है। 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी 5 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। सो उन्होंने इच्छावां पूरियां हो गई ने। केजरीवाल साहब 3 बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। हुण इन्हां सारियां दी इच्छावां प्रधानमंत्री बनन दियां ने। लेकिन जे असीं ओपोजिशन अलायंस की गल करिए
तो क्या ये सब तो वड्डी समस्या है कि प्रधानमंत्री का कैंडीडेट कौन होएगा? ये समस्या है, लेकिन नंबर 1 समस्या नहीं है, सब तो बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी देर का मैं जिक्र कर रहा कि जी नंबर 1 समस्या है, नंबर 1 चैलेंज जो ओपोजिशन अलायंस के सामने होएगा, दैट इज़ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन। सीटां का बंटवारा जोड़ा है वो कितना होएगा, ये एक मैं समझदा है कि सब तो बड़ी समस्या ओपोजिशन वास्ते ये होएगी। ये क्यों होएगी? जे मैं शुरुआत करना चाहां तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस की गल कर रहे हैं, शामिल हो गए हैं, ऑर्डीनेंस के उत्ते मदद होएगी, बड़ा कुछ हुण चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जे मैं शुरुआत करा, जे तो इकट्ठे होकर लड़न, जे तकरीबन 20 तो 25 सीटां दे उत्ते बीजेपी नूं बहुत बड़ा चैलेंज दे सकते हैं। 20 तो 20 to 25 सीट्स आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जे इकट्ठे मिलकर इलैक्शन लड़ते हैं तो 20 to 25 सीट्स से बड़ा वड्डा चैलेंज दे सकते हैं। मैं कितना सीट्स की गल कर रहा, हिमाचल प्रदेश दियां 4 सीट्स की गल उहदे विच शामिल करो। सिर्फ कला हिमाचल ही नहीं, तुसीं उहदे विच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भी शामिल करो, और कुछ हद तक राजस्थान या हिंदी हार्टलैंड के एरियाज जिहदे चों मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ तक भी कुछ ना कुछ मदद जिहड़ी है वो इस अलायंस की मिल सकती है। लेकिन सवाल उठेगा, पंजाब दी 13 सीटां की गल करते हैं, आम आदमी पार्टी को हाल ही दे 92 सीटां मिलियां। जे आम आदमी पार्टी 92 सीटां जित्ती है और जलंधर जो कि पक्की सीट बनी जाती सी कांग्रेस पार्टी की, बहुत घट होया कि कांग्रेस पार्टी जलंधर तो हारी होवे, तुसीं पिछले 50 साल का रिकॉर्ड कट के देख लो, और इस सेंचुरी तक कांग्रेस की पक्की सीट सी। जलंधर कांग्रेस का गढ़ आम आदमी पार्टी ने उत्थे उन्होंने रीसेंटली हराया। रिंकू सारे जानते हैं जी, रिंकू सिंह उत्थे जिहड़े ने वो हुण इस वेले रिंकू आम आदमी पार्टी की टिकट तो, हालांकि पहला कांग्रेस च सीगे, वो भी पहला कांग्रेस से रिंकू, लेकिन हुण आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को गढ़ च हराया जलंधर के हुणे जिहड़ी बाई इलैक्शन हुई है। सो आम आदमी पार्टी ये चाह रही है कि सानू 13 दे विचों जे तो अलायंस नहीं होंदा फिर तो 13 ही सीटां उन्होंने कंटेस्ट करनियां सीगियां, दे वुड वांट द मेजर शेयर। कांग्रेस पार्टी क्या मनेगी? कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट औजला साहब नूं पुछ लो, रवनीत बिट्टू साहब नूं पुछ लो, मनीष तिवारी साहब बड़े एक्टिव होए ने अजकल, उन्होंने पुछ लो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स मनणगे, प्रताप बाजवा साहब मनणगे कि असी 13 दे विचों 7-8 सीटां आम आदमी पार्टी नूं दे के तो कांग्रेस जूनीयर पार्टनर बन जाए पंजाब दे विच? क्या वो मनणगे? बड़ा अहम सवाल है। दिल्ली दे विच 7 सीटां ने, हिमाचल दे विच 4 ने, क्या दिल्ली दीयां 7 सीटां दे विच कांग्रेस मनेगी कि आम आदमी पार्टी नूं असीं 3 सीटां या 4 सीटां दे दईए? फिर हिमाचल दे विच की होएगा? हिमाचल दे विच सरकार हुणे बनाई हैगी है, सो कांग्रेस चाहेगी कि 4 सीटां असीं इलैक्शन लड़ीए। सो ये 20-25 सीटां जिन्हां ते मैं जिक्र कर रहा, मैं सिर्फ हजे इहदे विच मैं राजस्थान इंक्लूड कर रहा, आई एम नॉट इंक्लूडिंग राजस्थान हेयर, राजस्थान, मध्य प्रदेश या मैं छत्तीसगढ़ दी सीटां नहीं ये इंक्लूड कर रहा, लेकिन कलियां उपर 20-25 सीटां ते असर स्ट्रोंग फाइट दे सकते हैं, और कुछ सीटां बीजेपी तो लै भी सकते हैं। जे असीं गल करिए दिल्ली दी 7 सीटां 2014 7 सीटां बीजेपी कोल सीगियां, और 2019 दे विच भी दिल्ली दी 7 सीटां इन्हां कोल सीगियां। सो सीट शेयर नूं लैके एक ट्रबल। अगे आ जाओ, कोई भी स्टेट असीं किते जिथे भी जिक्र करांगे उत्थे हर जगह किते ना किते थोड़ी जी ट्रबल जरूर आएगी। उत्तर प्रदेश दे विच अखिलेश यादव अज गल कर रहे हैं 50 तो 55 सीटां तो घट वो नहीं चाहते। अखिलेश यादव डजन वांट मिनिमम 50 to 55 सीट्स की गल कर रहे हैं। पिछली बार तो सिंगल डिजिट रह गई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, पर समाजवादी पार्टी कहेगी तुसीं तो अपनी सीट भी हार गए अमेठी तो। राहुल गांधी साहब एक सीट तुसीं जित्ती है, सोनिया गांधी जी, वो भी इसलिए क्योंकि कोई कैंडीडेट नहीं खड़ा किया सगा BSP और SP ने उन्होंने खिलाफ, तो तुसीं तो खुद यूपी बड़े वीक हो। पर कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश दी 80 सीटां दे विचों बहुत जूनियर, नॉट अ जूनियर पार्टनर, बहुत जूनियर पार्टनर के 5-7-8 सीटां ते ही लड़ी जाए? क्योंकि जो फॉर्मूला सामने आ रहा है कि बीजेपी को हराने का फॉर्मूला की सामने आ रहा है, वो ये कह रहे हैं 1 versus 1 फॉर्मूला, अलायंस बनेगा। और तुसीं सुनिया कि हुण हर कोई यही गल कर रहा है, राघव चड्डा भी यही बयान दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल साहब सब बयान दे रहे हैं, 1 versus 1 फॉर्मूला की गल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब अज की कह रहे थे? अज अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे थे कि नफरत की राजनीति नरेंद्र मोदी हुणा ने की है। एवरीबडी वन इंग्लिश भी बड़े घट मैं देखा वैसे अरविंद केजरीवाल साहब ने इंग्लिश, ज़्यादातर अरविंद केजरीवाल साहब हिंदी में बात करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब, लेकिन आज मैं देख रहा था कि आज वो अंग्रेजी में भी इंटरव्यूज़ दे रहे थे कि एवरीवन वांट्स टू गेट रिड ऑफ मोदी, हेटरेड की राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब का आज मैं बयान सुन रहा सीगा। सो 1 versus 1 फॉर्मूला की गल ममता बनर्जी जी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। 1 versus 1 फॉर्मूला की है? वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के हर एक कैंडीडेट के खिलाफ असी एक जिहड़ा हैगा कैंडीडेट खड़ा करांगे, जे सारियां सीटां ते नहीं तो घट तो घट 300 तो 350 सीटां के उत्ते ये गल चल रही है कि 1 versus 1 कैंडीडेट खड़ा करांगे। ये अलायंस के तहत ये 26 पार्टीज जिहड़ियां इकट्ठियां हुई ने,
और सारे जद इकट्ठे होकर सिर्फ एक कैंਡੀਡੇਟ ਨੂੰ सपोर्ट करांगे बीजेपी के कैंਡੀਡੇਟ के खिलाफ, तो ओपोजिशन का कहना है कि फिर जित साड़ी यकीनी है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है मोदी साहब की, बीजेपी पक्का हारेगी। सो ओपोजिशन वालों ये सारी जी गल है वो इस समय की जा रही है। बट स्ट्रीट से बंटवारे की गल करिए, उत्तर प्रदेश में ट्रबल आ सकती है। हालांकि हजे मायावती जी ने किसी को कमिटमेंट बहुती नहीं दी है, बट हो सकता है कि मायावती जी जोड़े ने वो बीजेपी वाल चले जान या किसी भी अलायंस के शामिल ना हो। लेकिन समाजवादी पार्टी और बाकी जड़ियाँ पार्टीज़ ने उत्थे उत्तर प्रदेश, कांग्रेस बहुत जूनीयर पार्टनर 8, 10, 12 सीटां लिए क्या तैयार हो जाएगी, बड़ा अहम सवाल है। अगे चलते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के कितनी सीटां ने? 42, 42 सीटां ने। ममता बनर्जी जी क्यों चाहणगे कि असीं इत्थों बाहर होईए? हुण जिन्नियां सीटां पिछली बार जित्तियां ने उन्नियां सीटां नहीं, वो कहंदे जी असीं सारियां 42 सीटां ते इलैक्शन लड़नी है एज वी स्पीक। हुण कल नूं सीटां दा बंटवारा कुछ हो जांदा है, वो कल दी गल है। लेकिन ममता बनर्जी जी इस वेले 42 सीट्स तो घट नहीं नज़र आ रहे। एक होर इंटरस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे दी है इत्थे कि लैफ्ट फ्रंट कह रहा है कि असीं नैशनल लैवल ते अलायंस बना रहे हैं, बट तृणमूल कांग्रेस TMC ममता बनर्जी जी दे नाल असीं इत्थे बंगाल दे विच इकट्ठे इलैक्शन नहीं लड़ रहे हैं। अज दी ये गल है। कल लैफ्ट फ्रंट जिहड़ा अलायंस हुंदा है ते अलायंस तो हैगे ने, वो भी चाहते हैं कि यस मोदी शुड गो, बीजेपी शुड गो। लेकिन कल दी गल कल देखांगे। पर वैस्ट बंगाल दी 42 सीट्स से बंटवारा किद्दां होएगा? कांग्रेस कितनियां सीटां ते मन्नेगी उत्थे इलैक्शन लड़न लई? और ममता बनर्जी जी कह कि तुसीं तो सिमट के रह गए, तुसीं तो ओपोजिशन भी नहीं रह गए। हुण वैस्ट बंगाल दी असेंबली इलैक्शन जिहड़ियां होईयां ने 2021 दे विच, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3rd पोजीशन ते चले गए हो। सो लैफ्ट फ्रंट और तुहाडा ਤਾਂ ਹੁਣ ज़्यादा कोई होल्ड नहीं रहा। ममता बनर्जी जी जरूर जिते ने तीसरी बार, लेकिन बीजेपी ऑफिशियल ओपोजिशन दे विच आ गई उत्थे। सो उत्थे बंटवारा किद्दां होएगा? फिर मैं तुहानूं लैके जाना चाहना है महाराष्ट्र दे विच। हुण जे असीं महाराष्ट्र की गल करिए, महाराष्ट्र दे विच 48 सीट्स ने। हुण उस समय शिव सेना जिहड़ी सीगी वो बीजेपी के नाल सी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ शिव सेना इन्हां दे नाल है। शिव सेना चाहेगी इसे ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ आउट ऑफ द 48 सीट्स शिव सेना की जो अज की डिमांड नज़र आ रही है। हालांकि उन्होंने अपने शिंदे साहब जोड़े ने दूजे ग्रुप चले गए हैं, पर शिंदे साहब के दूसरे ग्रुप जाने के बावजूद अज उद्धव ठाकरे का शिव सेना ग्रुप जोड़ा है अज की डेट के 48 के विचों 35 मिनीमम वो चाहते हैं कि सानू 35 की गल कर रहे हैं। कल हो सकता है कि 30 तक मन जान, 25 तक मन जान। बीजेपी के नाल भी तो जूनीयर पार्टनर ही सके ना, ठीक है। सो हो सकता है कल नूं घट ते मन जान, पर अज वो 35 की गल कर रहा। शरद पवार साहब लहू लुहान होए ने, भतीजे अजीत पवार साहब शामिल हो गए ने, बीजेपी के नाल चले गए ने, ठीक है जी। प्रफुल्ल पटेल साहब उन्होंने बहुत करीबी मन्ने जाते, वो भी बीजेपी शामिल हो गए ने। सो टू कीप हिम रेलीवेंट, चाहे उन्होंने पिछली बार सीटां 5 ही सीगियां, कोई खास सीटां नहीं आंदियां NCP दियां, बहुत बड़ा कोई उन्होंने दबदबा नहीं है, महाराष्ट्र के भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो चाहणगे कि 15-20 सीटां सानू मिलन, तो फिर कांग्रेस कित्थे खड़ी हुंदी है इत्थे? आउट ऑफ द 48 सीट्स कांग्रेस नूं कितनियां मिलणगियां? ये भी एक अहम सवाल है। और कांग्रेस पार्टी नूं इस गल दा एहसास है। मैं हुण देखो नॉर्थ इंडिया में सारा कवर कर दिता है, चैलेंज है उन्होंने वास्ते। पंजाब दे विच 13 सीटां, क्योंकि आम आदमी पार्टी नूं जैकपॉट नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी नूं लग रहा है क्योंकि एक मैंबर पार्लीमेंट है उन्होंने कोल सिर्फ एक है, और आम आदमी पार्टी को ज़्यादा चांसेस भी नहीं है अदर दैन पंजाब एंड दिल्ली। जी आम आदमी पार्टी के सब तो ज़्यादा चांसेस है, ईवन मोर दैन दिल्ली आम आदमी पार्टी के चांसेस पंजाब है। सो हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी के नाल सीटां दे बंटवारे नूं लैके चैलेंजेस आउणगे, बाकियां नाल भी अलायंसिस दे विच आउणगे, लेकिन कांग्रेस नूं आउणगे। और जे असीं बड़ियां स्टेट्स की गल करिए कि ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया की मैं गल कर ली है, बाकी बड़ियां स्टेट्स की जे असीं गल करिए तो बाकी बड़ियां स्टेट्स दे विच शुरुआत कर लेने। उत्तर प्रदेश के 80 सीटां, कांग्रेस नूं जगह नहीं मिलती नज़र आ रही। वैस्ट बंगाल के 42, कांग्रेस नूं जगह मिलती नज़र नहीं आ रही। महाराष्ट्र के 48, कांग्रेस नूं बहुत ज़्यादा जगह मिलती नज़र नहीं आ रही। बिहार के 2 बड़ियां पार्टियां, लालू प्रसाद यादव और उन्होंने बेटे तेजस्वी यादव, वेरी एंबिशियस, और नीतीश कुमार जी जो प्रधानमंत्री बनने के खाब देख रहे हैं, और कांग्रेस के सब तो करीबी यही मन्ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को 2 चीज़ां चाहिए ने इस वेले। सब तो पहला तो वो चाह रहे थे कि मैनू कन्वेनर तो बना दो, घटाओ जल्दी कर दो, जल्दी तो जल्दी। लेकिन कांग्रेस को भी इस गल का एहसास है कि नीतीश बाबू तुहाडा बहुता बेस हुण नहीं है, किसी की सपोर्ट तो बिना कदे तुसीं बीजेपी की सपोर्ट लैंदे हो, कदे तुसीं लालू प्रसाद यादव ग्रुप की सपोर्ट लैंदे हो। सपोर्ट लै बिना तो तुसीं भी कदे प्रधान चीफ मिनिस्टर तो अपने दम ते बने नहीं हो। लेकिन 40 दे विचों सीटां कितनियां हिस्से आउंदियां ने, और बाकी जिहड़ियां सदन स्टेट्स ने, हुण गल कर लैंदे तमिलनाडु 39 सीट्स, अलायंस के दा इन्हां दे नाल AIADMK दा अलायंस बीजेपी दे नाल बाद च गल करांगे, उन्हां दा ज़्यादा होल्ड है भी नहीं। और DMK की जे असीं गल करिए,
DMK ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5-7 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਦਿਓ। DMK ਅੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਸੀਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ LDF ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮਨੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਉਧਰ ਤਾਂ ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਏਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ 200 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ BJP ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। 2014 ਤੇ 2019 ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡਲੀ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। 200 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਆ BJP ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ 40-50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 200 ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 272 ਸੀਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜੇ 200 ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਜੇ 150 ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਕਾਂਗਰਸ ਉਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 272 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 350-400 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੀਏ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ 350-400 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਹੈ 350-400 ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪਲਾਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਅੱਜ ਇਹ 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਸੀਟਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ, ਸੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਚੈਲੰਜ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਚੈਲੰਜ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਬਰਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਜੇ ਦੇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, 2025 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਟ 26 ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਬਟ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, NCP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ 2 ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਐਂਡ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣਗੇ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂ, ਦ ਫਾਈਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਟਫ ਨਾਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ BJP ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, 2024 ਭੁੱਲ ਜਾਓ, 2034 की तैयारी करो, 2034 ਦੀ, 2029 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੜਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ BJP ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਨੇ, ਜਰਾ ਉਧਰ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। BJP ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ BJP ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। BJP ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ
उन्हों की स्ट्रोंग है। US, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, UAE, इजिप्ट, जिथे भी बाहर कंट्री जाते हैं, हर जगह मोदी साहब नूं ऑनर कर दिता जाता है और मीडिया दियां हैडलाइनस वो बटोर लैंदी है। इस तो इलावा G20 समिट होना है, सो G20 समिट दे विच भी हैडलाइनस जिहड़ियां वो इन्होंने बटोर लैणियां ने। इस तो बाद गल करते हैं राम मंदिर, जो इन्हों का वादा भी सीगा और जनवरी 2024 दे विच इन्होंने राम मंदिर जिहड़ा वो बन के पूरी तरह तैयार हो जाना है। सो उस वेले भी हैडलाइनस जिहड़ी है और इमोशनल इशू है राम मंदिर का उस, और यूपी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, सो जनवरी दे विच वो भी इन्होंने फायदा होएगा। इस तो इलावा जदों भी कोई, जे तुहानूं याद होए पिछलियां 2019, एक मिनट लई 2019 च लैके जा रहे हैं, 2019 तो पहला 2018 च लै जाना तुहानूं मैं। 2018 दे विच 5 स्टेट्स दी इलैक्शनस होंदियां ने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कांग्रेस का बड़ा शानदार प्रदर्शन रहता है। सो तीनों स्टेट्स जिहड़ियां बड़ियां स्टेट्स ने 5 दे विचों 2018 दिसंबर कांग्रेस जीती है। जनवरी 2019 के सर्वे कढ़ लिए, जनवरी 2019 दे विच किते ना किते बीजेपी पिछड़ती नज़र आ रही सी, लेकिन पुलवामा अटैक होंदा है फरवरी 2019 दे विच और पुलवामा अटैक तो बाद सारा कुछ बदल जाता है। अज अटैक्स तो अज भी उत्थे जम्मू कश्मीर च हो रहे हैं। जे कोई बड़ा हमला हो गया या कुछ ऐसा अटैक हो गया, बीजेपी के हक चला जाएगा। और किते ना किते एक होर मूवमेंट जिहड़ी खड़ी हो रही है, खालिस्तान की गल, अज रैफरेंडम हो रहा, खालिस्तान की गल हो रही है, तो बीजेपी के ये भी हक च चला जाता है। क्योंकि हुंदा की है, जब खालिस्तान की गल होंदी है या पाकिस्तान तो कोई बड़ा कोई टैरर अटैक होंदा है, तो बीजेपी उठ के खड़ी हो जाती है, जी जे इंडिया नूं बचाना है, नेशन नूं बचाना है, तो फिर वो बीजेपी है। फिर चाहे वो पाकिस्तान की गल होवे, चाहे खालिस्तान की गल होवे, कोई भी गल होवे नैशनलिज्म की, वो बीजेपी ने उस पर मास्टरी कर ली है। किते ना किते उन्होंने वो कहते ना फस्ट मूवर एडवांटेज, नैशनलिज्म की गल तो पहले भी बड़े लीडर्स करते रहे, पर जिद्दां अपने आप नूं इस्टैबलिश कर लिया बीजेपी ने कि नैशनलिज्म की गल होवे वो असीं अगे हैं। दूसरा जिहड़ा धर्म का पता है, एक नैशनलिज्म एक धर्म का पता भी, वो बीजेपी जिहड़ी है भी यस एज फार एज हिंदू कम्यूनिटीज़ कंसर्न, वो कहते जी असीं, हालांकि दूसरी तरफ भी सारे हिंदू ही ने, सारे या ऑलमोस्ट उधर भी हिंदू ही ने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उधर ममता बनर्जी जी तो लैके केजरीवाल साहब तो लैके उधर भी किहड़ा हिंदू नहीं है, उधर भी हिंदू ही ने दूसरी तरफ, लेकिन वो किते ना किते उन्होंने एज अ सेवियर अपने आप को प्रोजेक्ट कर लिया कि ठीक है जी, चाहे नेशन का मामला हो जाए, ये इन्हां दियां स्ट्रेंथ्स ने। फिर एक होर स्ट्रेंथ हैगी है कि जे असीं ओवरऑल सारे, मैं 36 पार्टीज़ जिहड़ियां इकट्ठियां होईयां ने, मैं 36 पार्टीज़ का एनालिसिस कर रहा था। बीजेपी मेनली तो बीजेपी है, बाकी जिहड़ियां भी पार्टीज़ ने, कोई ऐसी कोई पार्टी मैनूं ज़्यादा कोई नज़र नहीं आई कि जिहड़ियां कि कोई बहुत ज़्यादा कोई 20-25 सीटां जिन्हां कोल होण, 40 सीटां होण, कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रोंग होवे। नहीं, तुसीं उपर तो लैके थल्ले तक सारियां 36 पार्टीज़ असीं तुहानूं हुणे दिखा दिंदे आ, तुसीं लिस्ट खुद ही पढ़ लो। जे किसी कोल 2, 4, 5, 7, हुण अकाली दल कोल भी 2 तो मैंबर पार्लीमेंट ने, अकाली दल आ जाएगा तां भी ठीक है, 13 दे विचों बीजेपी नूं भी पता है, ठीक है नहीं, इसलिए अजे अलायंस च नहीं आए। जे कल नूं आ भी जाते हैं, बीजेपी नूं पता है भी 13 दे विचों 2 है, 4 सीटां लै जाणगे, इस तो ज़्यादा सीट्स उन्होंने भी नहीं लैणियां। सो इस कारण बीजेपी की एडवांटेज हल्की जी भी है कि जो उन्होंने अलायंस पार्टनर्स ने वो बहुत ज़्यादा कुछ डिक्टेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बीजेपी अपने दम के उत्ते पिछली बार 300 का आंकड़ा पार कर गई सी। जे बीजेपी 100 सीटां भी लूज़ कर दी है, 100 सीट्स भी लूज़ कर दी है, जे बीजेपी को फिर भी 200 का आंकड़ा भी रह जाता है, स्टिल बीजेपी वुड बी वेरी स्ट्रोंग। बट द प्रॉब्लम विद बीजेपी वुड बी कि बड़े पार्टनर्स उन्होंने कोल है नहीं है। इस बार बिहार दे विच पिछली बार तो घट सीटां रहणगियां क्योंकि अलायंस टुट गया है। महाराष्ट्र दे विच भी असीं कह जरूर रहे हैं कि जी एनसीपी तो अजीत पवार साहब भी आ गए, प्रफुल्ल पटेल भी आ गए, पर सीट कितनी आई? एक सीट आई है एनसीपी तो, एमपी तो एक ही आया, और शिंदे साहब जी उधरों आ भी गए ने, तो सीटां कितनी आईयां? 2-4 सीटां नाल तो गल नहीं बनेगी। हाँ, इन्हां दी अपनियां सीट्स 15 तो 20 दे विच आउण दे चांसिस ने, बट सारा अलायंस भी मैं इकट्ठा करा आउट ऑफ द 48 सीट्स जो मैं अज नंबर देने होण तो अज 20 सीटां बनदियां इन्हां दी आउट ऑफ 48, एनीवेयर इन बिटवीन 18 to 23 मैं नंबर लगा के बैठा इन्हां दा, 18 to 23। ये तुसीं नोट कर लेना, जिहड़ी गल्लां कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, नोट कर लेना। कोई ज़्यादा कोई हजे बदलाव, कल नूं कुछ अलायंसिस चेंज होण तो साडा पोलीटिकल सेंसिक्स भी चेंज होएगा, बट अज 18 to 23 सीट्स बन रही है इन्हां दी महाराष्ट्र आउट ऑफ द 48 सीट्स। सो बीजेपी को एडवांटेज इत्थे है कि यस बीजेपी इज़ वेरी स्ट्रोंग इन द ओवरऑल अलायंस, लेकिन दूसरी तरफ जिहड़ियां बाकी पार्टियां बहुत स्ट्रोंग बड़ियां पार्टियां इन्हां दे नाल नहीं हैगियां, अलायंसिस टुट रहे हैं, ठीक है। चाहे वो बिहार दे विच अलायंस है, महाराष्ट्र दे विच अलायंस है, उत्तर प्रदेश दे विच क्या बीएसपी जिहड़ी है बाहरों इन्हां नूं सपोर्ट दे सकती है? जे जरूरत पई हो सकता है, दैट इज़ अ स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी। मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुण नहीं इस वेले नज़र आ रहे, और बीजेपी दे ये तो कुछ स्ट्रेंथ्स हो गई हैं, लेकिन नाल दी नाल चैलेंज ये है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर होएगा। और जे असीं रीसेंटली देखिए 2 स्टेट्स दे विच वो नज़र आया है, हिमाचल प्रदेश दे विच शानदार जित हुई
और करनाटका ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ और ਹੁਣ आंकड़े दस रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ भी इस समय कांग्रेस स्ट्रोंग नज़र आ रही है। सो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आम लोगों के ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਥੇ नहीं ज़्यादा लोगों को मिल रही क्राइम या होर बड़े सारे मुद्दों के उत्ते इस वे किते ना किते चैलेंज है। वेव किसी की नज़र नहीं आ रही, ना एंटी मोदी वेव है ना प्रो मोदी वेव है। वेव जिस तरह होंगी ना लगातार मोदी है तो मुमकिन है, वो वेव जब बनती है वो फिलहाल नहीं है। हालांकि हजे टाइम है, 9 महीने पे ने इलैक्शन के, बट वेव फिलहाल किसी की भी सानू नज़र नहीं आ रही। मुद्दे की गल के उत्ते आ जाने हैं, चैलेंजिस दोनों के सामने है, दोनों ग्रुप्स के सामने है और क्विकली नंबरस अज दे असीं प्रेजेंट कर दिंदे हैं। जो अज तो 6-8 महीने पहला मैंने नंबरस पूछे होंदे तो मैं जरूर कहता कि बीजेपी और उहदे जिहड़े अलायंस पार्टनर्स ने, बीजेपी और अलायंस पार्टनर्स 250 to 300 ਦੇ ਵਿੱਚ असीं रख देना सीगा कि कंफर्टेबल है और किते ना किते ये भी गलत नहीं होना सीगा कि 275 to 325 भी असीं कह सकते हैं। और 275 to 325 नंबरस जी असीं बीजेपी और सहयोगी पार्टनर से कहते मतलब बीजेपी और पार्टनर्स ने पक्का जित जाना सी, क्योंकि 272 चाहिए ने। सो 275 मिनीमम असीं रख रहे थे और अपर लिमिट जी है 325। सो उस रेंज के बीजेपी और अलायंस पार्टनर्स ने बड़े आराम जित जाना सीगा। अज के नंबरस की अज असीं नंबर जोड़े आ वो घटा रहे हैं, इन्हों 250 to 300 के विच रख रहे हैं। बीजेपी और जो इन्हों अलायंस है इस समय ये 250 to 300 के आस पास सीट्स इन्हों दी इस समय बन रही हैं। और कांग्रेस और जोड़े वो सहयोगी दल ने कुछ देर पहला की गल करिए तो 150 to 200, और ये भी कहना गलत नहीं होएगा कि मैं शायद 125 तो 175 ही रखना सी उन्होंने, लेकिन 150 to 200 मैं सोच रहा था कि चलो एक रीजनेबल नंबर दे सकते हैं। अज नंबर चेंज हो गया है, जो हुणे 26 पार्टीज इकट्ठियां हो गई ने। सो अज का जो नंबर है वो 200 to 250। सो नंबर मैं दोहरा देना है, डेट तुसीं नोट कर लो। अज का नंबर साडा वाई मीडिया पोलिटिकल सेंसैक्स कांग्रेस और उहदे सहयोगी दल 200 to 250, लेकिन 250 जो अपर नंबर है वह भी 272 तो घट है, लोअर नंबर 200 का होर भी काफ़ी घट है। बीजेपी का लोअर नंबर जो बीजेपी और सहयोगी दल है वो 250 तो लैके 300 तक है। किस तरह नंबर तक मैं पहुंची है, ये नंबर तुहाडे किस तरह दिता है, हुणे अगे चल के भी तुहानूं जरूर दसांगे। स्टेट वाइज हर स्टेट के नंबर असीं तुहाडे नाल शेयर करांगे, क्योंकि स्टेट वाइज नंबर असीं तुहाडे नाल शेयर करांगे। कारण की है कि बड़े बारी लोग गल करते हैं जी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है, पर कुछ चीज़ां पता ही है। जे तुसीं कह दो जी कि दिल्ली दी 7 सीटां दे विचों बीजेपी 7 ਦੀਆਂ 7 हार जाएगी, पॉसीबल नहीं है। वो तो फिर अनहोनी तो कुछ भी हो सकती है, बहुत बड़ी कोई वेव कल चल गई, वो फिर कल दस देंगे, वो वेव सानू भी पता होएगी। तुसीं कहो जी गुजरात दे विच 26 सीटां ने, गुजरात ਦੀਆਂ 26 सीटां चों बीजेपी सिर्फ 6 सीटां लेगी, पॉसीबल नहीं है। 20+ सीट्स बीजेपी ने लैणियां। सो असीं अंदाज़ा ला लैंदे कि गुजरात ਦੀਆਂ 26 सीटां दे विचों अज बीजेपी 20 तो लैके 24 ਦੇ ਵਿੱਚ नज़र आ रही है, तो अज असीं गुजरात दे विच बीजेपी नूं 22 दे दिंदे आ। सो जे मैं अज की गल करा इन बिटवीन 22, तुसीं हुणे ही लोक सभा दी इलैक्शन कल हो जाण, गुजरात दे विच पता है 20 to 24 ਦੇ ਵਿੱਚ रहेगा नंबर आउट ऑफ द 26 सीट्स। हो सकता है 26 हो जाए, हो सकता 20 रह जाए, बट ये नहीं हो सकता भी गुजरात दे विच बीजेपी 12-15 सीटां ते रहे, पॉसीबल नहीं है। असैंबली इलैक्शन हुणे होके हटियां ने, ठीक है। और इस तो पहला दोनों 2014-2019 क्लीन स्वीप 26-26 लगातार। सो उहदे तो सानूं एक रफ आइडिया हो जाता है भी किहड़ी पार्टी कित्थे खड़ी। हुण कांग्रेस है, कल नूं चाहे 80 ਦੇ 80, चाहे अलायंस दे विच ये कहता है जी कांग्रेस 80 ਦੀਆਂ 80 सीटां ते लड़ लवे, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश दे विच कांग्रेस फिर भी 80 दी 80 सीटां ते भी जे लड़ लेगी, कांग्रेस जिहड़ी है वो फिर भी 10-15 सीटां भी शायद जिते, बाकी सारियां सपोर्ट दे नाल। मैं क्यों ये गल कह रहा, महागठबंधन चैक कर लो, 2019 महागठबंधन 15 सीटां सीगियां उन्हां कोल, सिर्फ महागठबंधन सीगा, इकट्ठे इलैक्शन लड़ के देख लिया उन्होंने, जिहदे विच कि बीएसपी एसपी और कांग्रेस इकट्ठे शामिल सीगे। सो उत्थे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पिया, इसे कारण दोबारा अलायंस बनाने तो सोच रहे हैं, महागठबंधन बना के भी कोई फायदा तो होया नहीं सी उस वेले भी। और अगले पॉइंट के उत्ते आ जाते हैं, बीजेपी जिहड़ी है उहदे कोल जी अज मैं वोट शेयर जिहड़े 36 पार्टीज़ ने, इन्हां दा वोट शेयर लै लईए कि कितना वोट शेयर उन्हां कोल हैगा सीगा। हालांकि अज नंबरस बदल सकते हैं, अज मुद्दे होर हो सकते हैं, बट वोट शेयर जे असीं बीजेपी और इन्हां दे अलायंस पार्टनर्स दा लईए, क्योंकि जदों सीट्स ट्रांसलेट करन तो पहला वोट शेयर देखना बड़ा जरूरी है। सो मैं जो वोट शेयर ट्रांसलेट करा, समवेयर अराउंड 47% का वोट शेयर बनता है बीजेपी और उहदियां सहयोगी दलों का, जिहड़े 36 पार्टीज़ ने। और जे मैं गल करा कांग्रेस और उन्हां दी सहयोगी पार्टियां, उन्हां दा 39% वोट शेयर है। 39% वोट शेयर कांग्रेस और उन्हां दे अलायंस का, बीजेपी और उन्हां दा अलायंस का जिहड़ा वोट शेयर है वो 47%। सो 8% का उत्थे भी फर्क नज़र आ रहा है। फिर बीजेपी ने तकरीबन कई ऐसियां सीट्स ने जिथे उन्होंने 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ के फर्क के नाल, जब असीं वो नंबर्स भी टैबूलेट करते हैं, 3-3 4-4 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सीटां जित्तियां ने,
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 130-40 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 100-125 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ 250 to 300, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ 200 to 250। ਖੈਰ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਅਲਾਇੰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਵੇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਲਾਇੰਸਿਸ 250 to 300, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਉਹ 200 to 250।